अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम आप लोगों के लिए उर्दू अदब के अहम शोरा के अहम टॉपिक लेकर हाज़िर होते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वली दक्कनी का टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसे आज हम खुलासे से पढ़ने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ, हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। DSSB ड्रीम बैच 2.0 और DSSB जिसे ड्रीम बैच का नाम दिया गया है हमारे यहाँ 2.0 और UPLT ग्रेड के कोर्सेज़ चल रहे हैं, UGC नेट के भी कोर्सेज़ चल रहे हैं। अगर आपको कोई इस कोर्स के हवाले से कुछ पूछना चाहते हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं और अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इसी पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वली दक्कनी का, जिन्हें उर्दू का चासर भी कहा जाता है। वली दक्कनी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू गज़ल का बाबा आदम भी कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू का चासर भी कहा जाता है। तो उर्दू का बाबा आदम किसे कहा गया है? उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दक्कनी को कहा गया है और इन्हें उर्दू का साथ ही साथ उर्दू का चासर भी कहा जाता है। और उर्दू का चासर क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ लिखा है, चासर मगरिबी अदब का बहुत बड़ा शायर था। मगरिबी अदब का बहुत बड़ा शायर था। इन्हीं का कंपैरिजन वली से किया जाता है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चासर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मगरिबी अदब का बहुत बड़ा शायर था चासर, जिसका कंपैरिजन वली दक्कनी से किया जाता है, इसलिए इन्हें उर्दू गज़ल का चासर भी कहा जाता है। किसी भी शायर को पढ़ने के लिए उनकी दो चीज़ों को पढ़ना लाजमी होता है। पहली तो उनकी हालात ज़िंदगी पढ़नी ज़रूरी है और फिर उसके बाद उनकी अदबी खिदमत। तो चलिए पहले हम इनकी हालात ज़िंदगी देख लेते हैं, वली मोहम्मद की, वली दक्कनी की। जी, तो वली का असल नाम वली मोहम्मद था। इनका असल नाम क्या था? वली मोहम्मद। और तखल्लुस क्या था इनका? वली। तो ये जो मशहूर हुए थे वो वली दक्कनी के नाम से मशहूर हुए थे। वतन की वजह से मशहूर हुए वली दक्कनी से। देखिए मशहूर कैसे हुए थे ये? वली दक्कनी से। इनका तखल्लुस था वली इनका तखल्लुस था, पर दक्कनी इनके साथ में लगा नाम के, और ये इसी से मशहूर हुए थे। हालांकि दक्कन के दो शहर बड़े अहम हैं वली के लिए। दो शहर बड़े अहम हैं वली के लिए। एक है औरंगाबाद, एक शहर है औरंगाबाद और दूसरा शहर है अहमदाबाद। इन दोनों ही शहरों से वली को जोड़ा जाता है। इन दोनों के इर्द गिर्द इनकी ज़िंदगी गुजरी है, इसीलिए इनकी पैदाइश और इनकी वफ़ात में इख्तिलाफ़ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये औरंगाबाद में पैदा हुए थे और कुछ का कहना है कि ये अहमदाबाद में हुए थे। कोई कहता है कि इनकी पैदाइश 1667 में हुई थी, 1667 में हुई। तो कोई कहता है कि 1668 में हुई है, औरंगाबाद में हुई है। हालांकि बाज़ लोग कहते हैं कि इनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अहमदाबाद में ही गुजारा है। ठीक है, इसी बेस पर कई लोगों का कहना है कि ये औरंगाबाद में पैदा हुए और कुछ लोगों का कहना है कि ये अहमदाबाद में पैदा हुए। हालांकि बाज़ लोग कहते हैं कि इनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अहमदाबाद में ही गुजारा है। वो इसी बेस पे ये बात कहते हैं कि ये अहमदाबाद में पैदा हुए, लेकिन पैदाइश औरंगाबाद में 1668 में
हुई है। इसी तरह इनकी वफ़ात में भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। जिस तरह पैदाइश में भी इनके इख्तिलाफ़ात हैं, इसी तरह वफ़ात में भी इख्तिलाफ़ात हैं कि कोई कहता है कि इनकी वफ़ात 1707 में और कोई कहता है कि इनकी वफ़ात 1708 में हुई है। ठीक है, तो और कोई कहता है कि 1713 में हुई है। देखिए 1707 में, 1708 में और 1713 में, 3 में इख्तिलाफ़ है यहाँ पे। तो 1720 में हुई और किसी का कहना है कि 1725 में हुई। देखिए ये अलग अलग नज़रियात हैं जो इनकी वफ़ात के एतबार से हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हमारे लिए अहम है वो है 1720, क्योंकि इनकी वफ़ात 1720 में अहमदाबाद में ही हुई है। और बहुत सारे तज़किरों में वली की वफ़ात 1707 बताई गई है। देखिए जो हमें इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका ज़्यादा ज़िक्र है वो 1720 है, तो ऑथेंटिक हम 1720 को ही मानेंगे। और कई तज़किरों में इनकी वली की वफ़ात का ज़िक्र जो है वो 1707 भी बताया गया है। तो इस हवाले से आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में अगर आता है तो। वैसे ऑथेंटिक जो रहता है वो 1720 है जिसे हमें मानना है, और 1707 भी रहता है। चलिए, वली का लक़ब शमसुद्दीन था। इनको क्या लक़ब मिला था? शमसुद्दीन। और इन्हें उर्दू अदब का क्या कहा जाता है? बाबा आदम भी, बाबा आदम। और बाबा आदम क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि सबसे पहले वली का दीवान दिल्ली पहुंचा था और इन्हीं के ज़रिए बाकायदा शेर व शायरी का आगाज़ हुआ था उर्दू अदब में, तो इसीलिए इन्हें बाबा आदम कहा जाता है उर्दू का। इनके वालिद का नाम था शरीफ मोहम्मद वली के। इब्तदाई तालीम एक मदरसे से हासिल की थी। उस मदरसे के जो खानका थे या जो प्रिंसिपल थे वो थे शाह वजीउद्दीन। कौन थे इनके प्रिंसिपल? शाह वजीउद्दीन। और मदरसे का नाम भी शाह वजीउद्दीन ही था, जहाँ पर वली की इब्तदाई उस्ताद बने, या यूँ कह लीजिए या फिर उनके पीर बने। उनके उस्ताद बने या फिर यूँ कह लीजिए कि उनके पीर बने या फिर मुरीद बने। शेख नूरुद्दीन शहरवर्दी जो वली को शाह वजीउद्दीन के मदरसे में मिले थे। शेख नूरुद्दीन शहरवर्दी इनके मदरसे, जो शाह वजीउद्दीन का मदरसा था, उसमें इन्हें मिले थे और यहीं से वली ने तालीम हासिल की थी अपनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वली 1700 में दिल्ली आए अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त सैयद अबुल मानी के हमरा। किनके साथ आए थे? इनके दोस्त थे सैयद अबुल मानी, इनके साथ दिल्ली आए थे वली, और यहाँ आकर सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी। और इस वक्त दिल्ली में औरंगज़ेब का दौर था। कौन से राजा थे उस वक्त, उस दौर में दिल्ली में? औरंगज़ेब। इस वक्त दिल्ली का जो सूबेदार था वो मोहम्मद पार ख़ान था। लेकिन इसी सब में कुछ लोगों का कहना था कि वली को ऊपर दिखाने के लिए ये सब कहानी बनाई गई है ताकि दक्कन वालों को उर्दू में ज़्यादा अहमियत दी जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि वली को ऊपर दिखाने के लिए ये सब कहानी बनाई गई है कि वो दिल्ली आए थे और मुलाकात हुई और इस तरह से बाकायदा। बस ये सब सिर्फ कहने की बात है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि दक्कन वालों को ज़्यादा ऊंचा दिखाया जाए, दक्कन वालों को उर्दू में ज़्यादा अहमियत दी जाए, क्योंकि उर्दू में जितनी भी चीज़ें पनपी हैं उनकी शुरुआत दक्कन में ही हुई है। हर चीज़ में यही दिखाया गया है कि उर्दू में जितनी भी चीज़ें पनपी हैं सब दक्कन से ही शुरू हुई हैं। देखिए दास्तान ले लीजिए या नावल ले लीजिए या अफसाना निगारी ले लीजिए, कुछ भी जो भी जिस तरह की, या शेर व शायरी है जो उर्दू अदब में आया, इसका आगाज़ हुआ, कसीदे का आगाज़ हुआ, हर चीज़ का जो ये बताया गया है इन्होंने कि उर्दू अदब में जो भी चीज़ें पनपी हैं सब दक्कन से ही आई हैं। इसीलिए जो शुमाली हिंद के लोग थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उर्दू गज़ल का सहरा किसी ख़ारजी इंसान के सर बंधे। ख़ारजी यानी बाहर के किसी इंसान के सर बंधे। ख़ारजी मतलब जो दिल्ली के बाहर का हो या शुमाली हिंद से बाहर का हो, यानी शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ ना रखता हो। और वली कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? दक्कन से।
मीर और कायम चांदपुरी इन दोनों ने इख्तिलाफ़ किए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि गज़ल की शुरुआत दक्कन से हुई है। किन दोनों ने कही है ये बात? मीर और कायम चांदपुरी ने। ये सब बस वली को ऊपर दिखाने के लिए ये सब कहानी बनाई गई है, जबकि वली से पहले भी दो दौर गुज़र चुके हैं। पहला दौर था अमीर खुसरो का, जिसमें गज़ल के कम से कम 10 शोरा गुज़रे हैं। इसके बाद दूसरे दौर में आते हैं कुतुब शाही दौर का, जिसमें गज़ल के जो शायर गुज़रे हैं उनकी तादाद 14 बताई गई है। यानी कि वली से पहले भी गज़ल शुमाली हिंद में पढ़ी जा रही थी, ये बात इसमें बताई गई है। लेकिन इन सब बातों का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीर तकी मीर का तज़किरा, जिसको उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कहा जाता है। मीर तकी मीर का तज़किरा जो बहुत मशहूर रहा है, जिसे उर्दू अदब का पहला तज़किरा कहा जाता है, और ये तज़किरा है निकातुश शोरा। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर शेर व शायरी भी कही है, और जो शायर थे उस दौर के, उनके बारे में सब ज़िक्र किया है उनका टोटल। तो ये कब का है? 1751 से 52 में लिखा गया था। इसमें वली का ज़िक्र है तज़किरा शोरा में। तज़किरा निकातुश शोरा में 103 शोरा का ज़िक्र है, और इसकी ज़बान फ़ारसी है। इसमें मीर कहते हैं वली दक्कनी के लिए। तो यहाँ पे एक शेर दिया हुआ है जो मीर ने इसमें निकातुश शोरा में पढ़ा है या कहा है। देखिए, गोखर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर तकी मीर ने ये शेर कहा है। मीर तकी मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है, यानी उर्दू का, और इसको तज़किरे में मीर ने वली के लिए कहा है, वली शैतान से भी ज़्यादा मशहूर हैं। इन्होंने इसी तज़किरे में ये बात कही है वली के लिए। मीर ने कहा है कि जब 1700 में वली दिल्ली आए, तब से उर्दू गज़ल का एक नया बाब शुरू होता है। तो ये मीर ने किस में बात कही है? ये तज़किरे में जो निकातुश शोरा इन्होंने लिखा है। तो हमें उसमें ये सबूत दिखाई देते हैं, देखने को मिल जाते हैं ये सब सबूत। तो नया बाब शुरू होता है, और इसी वजह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू अदब का या उर्दू गज़ल का बाबा आदम भी कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ये इम्पॉर्टेंट रहता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। किसने कहा है उर्दू गज़ल का बाबा आदम? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। जब वली दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी, और यही इनके शायरी के उस्ताद बने थे। सादुल्लाह गुलशन ने वली दक्कनी को 2 मशवरे दिए थे। एक मशवरा, अपने कलाम में दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करो। सादुल्लाह गुलशन थे इनके शायरी के उस्ताद, वली दक्कनी के, और इन्होंने इन्हें 2 मशवरे दिए थे। एक तो ये कहा कि अपने दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो अपनी शायरी में, और इनकी जगह फ़ारसी के शेरी अल्फाज का इंतखाब करो। उस दौर में फ़ारसी ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और उसको ऊंचा समझा जाता था, और जो शेर व शायरी की ज़बान थी वो फ़ारसी ही थी। दूसरी बात कही कि दक्कनी कलाम या फ़ारसी कलाम को अपनी ज़बान में तर्जुमा करो। अपनी ज़बान से मुराद यहाँ उर्दू की है। कौन सी ज़बान? जो आम बोलचाल की ज़बान थी उस वक्त वो उर्दू थी। तो उन्होंने ये बात उन्हें मशवरा दिया कि एक तो दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो के, और फ़ारसी की ज़बान का इंतखाब या फ़ारसी अल्फाज का इंतखाब ज़्यादा करो, और दूसरा ये कि दक्कनी कलाम या फ़ारसी कलाम को अपनी ज़बान में तर्जुमा करके कहो या अपने कलाम में उसको इस्तेमाल करो। वली दक्कनी ने सादुल्लाह गुलशन के इस मशवरे पर काम किया और मेहनत की, तो इनकी मेहनत रंग लाई, और 18 या 19 साल के बाद 1719 में वली का जब दीवान दिल्ली पहुंचा, देखिए कितने वक्त बाद, 18 से 19 साल बाद
जब इनका दीवान जो था वो दिल्ली पहुंचा और फिर यहीं से एक नई शुरुआत हुई। 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया था, ये इम्पॉर्टेंट रहता है, 1719 में आया था इनका दीवान दिल्ली। ये बात ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने कही है। किसने कही है ये बात? हमें इसका सबूत कहाँ से मिलता है? ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी से। चलिए आगे देखते हैं। वली के दीवान का जो कलमी नुस्खा है जो इन्होंने अपने हाथ से लिखा था वो आज भी पेरिस में रखा हुआ है। कलमी नुस्खा यानी कि इनके ख़ुद के हाथ से लिखा हुआ जो इनकी शेरो शायरी या उनके जिसमें सब तरह के उनके अशार थे, तो वो सब जो थे वली का, वो आज भी कहाँ रखा हुआ है? पेरिस में रखा हुआ है। वली का दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाये हुआ था। देखिए कहाँ से शाये हुआ था? पहली मर्तबा लंदन से शाये हुआ था। दीवान को बाद में तरतीब दिया गया और इसको कुल्लियात बनाया गया। ठीक है, एक्स्ट्रा में ये है कि कुल्लियात बनती कैसे है? पहले आता है मिसरा, फिर आता है शेर और फिर आता है अशार, फिर बनती है नज़्म या गज़ल और फिर बनते हैं शेरी मजमूए। और दीवान और कुल्लियात में यही फ़र्क है कि इन दोनों में होते तो शेरी मजमूए ही हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फ़र्क होता है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है दीवान और कुल्लियात में? कि दीवान में अशार कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुल्लियात कहता है कि इसमें अशार जो होंगे वो लुग़त के एतबार से होंगे। समझ में आई बात? कि दीवान में तो आगे पीछे कहीं से भी अशार आ सकते हैं, कि कोई सा भी मिसरा कहीं से भी आ सकता है। और जब कुल्लियात में आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, यानी लुग़त के एतबार से। जैसे पहले अलीफ़ के अशार आएंगे, फिर बा के आएंगे, फिर ते के आएंगे, फिर से के आएंगे, इस तरह से। तो वो किस में आते हैं? लुग़त के एतबार से अल्फ़ाबेटिकली आते हैं कुल्लियात में। और दीवान में वो बेतरतीब भी होते हैं अशार। तो बस इन दोनों में यही फ़र्क है, यानी दोनों में कहीं से भी कोई भी गज़ल उठाकर रख सकते हो, लेकिन कुल्लियात में तरतीब से रखना होता है। ठीक है, लुग़त के एतबार से। इसलिए एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कुल्लियात वली का पहला शेर कौन सा है। देखिए यहाँ पे कुल्लियात के बारे में पूछा गया है, तो कुल्लियात वली का पहला शेर कौन सा है? और वो शेर है, कहता हूँ तेरे नालों को, कहता हूँ तेरे नालों को मैं दर्द ज़बां को, कहता हूँ मैं तेरे शुक्र को अंबर। ये कुल्लियात वली का पहला शेर है, जिसको 1979 में नूरुल हसन हाशमी ने मुरत्तब किया है और नाम रखा था कुल्लियात वली। किसने करा था मुरत्तब? नूरुल हसन हाशमी ने। और इसका पेशे लफ्ज़ किसने लिखा था? महमूदुन नबी ने लिखा है। कुल्लियात वली को पहली दफ़ा फ़्रांसीसी ज़बान में गारिस्तान दतासी, ये नाम है इनका पूरा, ने तर्जुमा किया था। कुल्लियात वली को नूरुल हसन हाशमी ने अपनी ज़बान में फ़ारसी या कह सकते हैं कि दक्कनी ज़बान में मुरत्तब किया था। नूरुल हसन हाशमी ने अपनी ज़बान में यानी कि फ़ारसी ज़बान में उसको मुरत्तब किया था। किसको? वली के दीवान को, वली की कुल्लियात को। और इसलिए बाद में इसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ था। किस में लिखा गया था? पहले फ़ारसी ज़बान में और फिर बाद में उसका उर्दू तर्जुमा हुआ था इनके कुल्लियात का। कुल्लियात वली का उर्दू तर्जुमा 1927 में डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने, किन्होंने किया था? डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने किया था उर्दू ज़बान में। और इन्होंने ये तर्जुमा कलम के ज़रिए से तहरीर किया था, यानी ख़ुद अपने कलम से तहरीर किया था, यानी कि टाइपिंग नहीं करवाया था। बाद में 1927 में ही टाइपिंग वाला तर्जुमा अहसन मारवी ने किया था, टाइपिंग वाला। और अंजुमन तरक्की उर्दू से इसे शाये करवाया था। अंजुमन तरक्की उर्दू से अहसन मारवी ने
टाइप करके उसे शाये करवाएगा। देखिए नोट यहाँ पे दिया हुआ है एक कि उर्दू कीबोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा काम मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने किया है। किन्होंने किया है? उर्दू कीबोर्ड के लिए, कि उर्दू अल्फाज के लिए। मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू टाइपिंग का अखबार सबसे पहले निकाला था। मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था सबसे पहले उर्दू अदब का टाइपिंग वाला अखबार, जिसका नाम था हमदर्द। हमदर्द नाम से इन्होंने उर्दू अदब का टाइपिंग वाला अखबार निकाला था। नहीं, उससे पहले जो थे वो लिखे हुए अखबार होते थे या रिसाले होते थे। कुल्लियात वली में 6 कसीदे हैं और सारे ही मजहबी हैं, जिनमें 5 कसीदे तमहीदिया हैं और 1 खताबिया हैं। खताबिया कसीदा मीर महीउद्दीन की मदा में है। किसकी मदा में है? मीर महीउद्दीन। कुल्लियात वली में 3 मसनवियाँ हैं। कुल्लियात वली में कितने बताएं? 6 कसीदे बताए हैं और 6 के 6 कसीदे ही मजहबी हैं, जिनमें 5 कसीदे तमहीदिया हैं और 1 खताबिया है। ठीक है, ये कसीदों की बात हो गई। अब आगे देखते हैं, इनके वली में 3 मसनवियाँ हैं, कहीं कहीं 2 भी बताई गई हैं। तो पहली देख लेते हैं, दर तारीफ़ शहर सूरत। ये इम्पॉर्टेंट रहती है इनकी। जो वली ने सूरत को बाबुल मक्का कहा है, जिसमें वली ने सूरत को बाबुल मक्का कहा है। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि वली ने सूरत को बाबुल मक्का किस में कहा है, तो ये इनकी मसनवी दर तारीफ़ शहर सूरत में। वली ने अपनी मसनवियों में गुजरात और सूरत का जिक्र बहुत किया है। दूसरी मसनवी बग़ैर उन्वान की है, या इसका नाम वही है जो मसनवी का पहला शेर है। मसनवी का पहला शेर क्या है? इलाही दिल और दे इश्क का दाग, यकीन के तीन मली अस्त कुचल माजा। तो इसमें कुछ फ़ारसी के भी लफ्ज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 रोज़ातुश शुहदा, इनकी तीसरी मसनवी है। दर फ़राक़ गुजरात, ये इसका दूसरा नाम है और ये मसनवी वली ने शाह वजीउद्दीन के बारे में लिखी है, जिनका गुजरात था। इनकी मदद से वली ने तालीम हासिल की थी। कुल्लियात वली में 404 गज़लें हैं। कुल्लियात वली में कुल कितनी गज़लें हैं? 404 गज़लें हैं, जिसमें तकरीबन 3500 अशार हैं टोटल। और इसी में एक रिसाला नूरुल मार्फत, कौन सा रिसाला इनका? नूरुल मार्फत के नाम से फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ है, और ये एक मदरसा-ए हिदायत बख्श नामी की तारीफ़ में है, जिसका मौजू तसव्वुफ़ है। मदरसा हिदायत बख्श, क्या नाम है? मदरसा हिदायत बख्श नामी की तारीफ़ में है, जिसका मौजू तसव्वुफ़ है। चलिए अब वली के मुतालिक कुछ कौल बहुत मशहूर हैं जो कहे गए हैं, देख लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को शायर कुदरत कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को शायर कुदरत कहा है। अपनी तसनीफ़ आब हयात में कहा है। इनकी तसनीफ़ कौन सी थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की? आब हयात, जो 1880 में लिखी गई थी। और कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है आब हयात, जो 1880 में लिखी गई थी, और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। मीर ने वली को मुस्लिमुन नबुव्वत कहा है, और मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद भी कहा है। किस में कहा है? अपने जो इनका तस्किरा था निकातुश शौरा, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर जिक्र करा है। बाज़ लोगों ने वली के कलाम को एक कड़ी कहा है, क्योंकि वली का कलाम दक्कन को और शुमाल को जोड़ता है। वली कहाँ से थे? दक्कन से। तो जब इनका वली का जब इनका दीवान जो था वो दिल्ली पहुंचा, तो इस तरह से दक्कन को शुमाल से इन्होंने जोड़ा। जो इनका कलाम था वो दक्कन को शुमाल से जोड़ता है, इसीलिए वली के कलाम को कड़ी कहा है, जो कि एक पुल का काम करती है शुमाली और जुनूबी हिंदुस्तान के दरमियान।
शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान। तो लिसानी और अदबी पुल करार दिया है इसको, वली के कलाम को। वली ने अपने कलाम में अपने कुछ दोस्तों का जिक्र भी किया है। इनके कुछ दोस्त हैं जिनका इन्होंने अपने कलाम में जिक्र किया है। दोस्त हिंदू मज़हबी भी थे और मुस्लिम मज़हब के भी थे। इसमें हम इनके हिंदू दोस्तों की बात करें तो इनके नाम हैं अमृतलाल, गोविंद लाल और खेलमदास। ये इनके हिंदू दोस्त थे। और मुस्लिम दोस्तों में थे इनके सैयद अबुल मानी, मोहम्मद बार ख़ान, मोहम्मद मुराद, सिराज, शमसुद्दीन और कामिलो अकमल। ये इनके मुस्लिम दोस्तों के नाम थे। वली के हम असर शायर फ़राक़ी थे। तो ये बात याद रखिएगा, इनके हम असर शायर कौन थे? फ़राक़ी थे वली दक्कनी के। और इनसे वली की अदबी चश्मक भी थी। वली ने अपने कलाम में एक हम असर फ़कीरुल्लाह का भी ज़िक्र किया है। किनके बारे में ज़िक्र करा है? फ़कीरुल्लाह का। वली का एक शेर बहुत मशहूर है और वो है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये वली दक्कनी का बहुत मशहूर शेर है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। मैंने आपको बहुत तफसील से बताया वली दक्कनी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज का सेशन हमारा। और कोई कुछ पूछना हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।